आचार्यः पितरः पुत्राः तथैवाचा पितामहः तथैवाचा पितामहः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। 34वें श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं श्री कृष्ण ने कि मैं वो क्या क्या देख रहा हूं, किसे किसे देख रहा हूं, कौन कौन यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, कि वो क्या कहा था उन्होंने, क्या दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, कि जो यहाँ इकट्ठे हो गए मेरे अपने लोग, उन्हें देखकर मेरा गांडीव जो है गिर रहा है। अब वो कौन कौन स्वजन है उनके, वो अपने अपने स्वजन, ठीक है, उनके रिलेटिव्स जो हैं वो उनके रिलेटिव्स को बता रहे हैं, सीधी सी बात है, क्लियर। तो बता रहे देखो आचार्य तथा आचार्य, आचार्य बहुवचन है तो आचार्य लोग भी यहां पर आए हैं, बहुत सारे आचार्य, ठीक है। पितरः, पितरः पिता होता है एक वचन में, पिता पितरौ, रूप कैसे चलते हैं राम उसमें कैटेगरी में, पिता पितरौ पितरः, पितरः ये बहुवचन, बहुत सारे पिता। अब बहुत सारे पिता तो किसी को हो नहीं सकते, मतलब पिता तुल्य, पिता के समान, ठीक है। वो उन्हें अर्जुन, हाँ हाँ अर्जुन, अर्जुन उन्हें क्या कहते थे, धृतराष्ट्र को बड़े पिता, बड़े पापा ऐसा बोल, आज भी कह देते हैं ज्येष्ठ पिताश्री, वो कहते थे ज्येष्ठ पिताश्री, ठीक है, ये कहते हैं ना ज्येष्ठ पिताश्री, हाँ ठीक है। तो आचार्य पितरः, और कैसे हैं, अर्जुन कह रहा है कि पुत्राः, यहाँ पुत्र भी, बहुत सारे पुत्र भी हैं, पुत्रों के समान भी हैं। तथैवाचा पितामह, पितामह किसे कहते हैं, पितामह कहते हैं दादा को, दादाजी के लिए पितामह बोलते हैं। तो यहां भी पितामह का पितामह, यानी बहुत सारे पितामह भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तथैवा माने उसी प्रकार ही बहुत सारे पितामह। और मातुलाह, मातुल किसे कहते हैं, एक कविता तुम्हें पढ़ी, मातुल, मातुल चंदा मामा, मातुल है ना, मातुल मानी मामा, तो मातुलाह, वहां बहुत सारे मामाओं भी, मामाएं भी हैं। ससुराह, और ससुर भी हैं बहुत सारे। पौत्राह, नाती भी हैं, समझ रहे हो। श्यालाह, और साले भी हैं, है ना, जैसे अर्जुन का साला दृष्टिद्युम्न द्रौपदी का भाई, ऐसे बहुत सारे साले भी हैं। और संबंधिनस तथा, और उसी प्रकार बहुत सारे संबंधी रिलेटिव्स हैं, ठीक है। एतान, अब आगे क्या कहता है कि एतान न हन्तुम इच्छामि, जोर से बोलो, एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते, हेतोः किम नु मही कृते। देखो वो यथा, सुनो ध्रुवी, वहां मत देखो, तुम यहां देखो, केवल यहां देखो, मैं बता रहा हूं तो उस पर देखो, देखो ना, मैं देख रहा हूं। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में जो खा और ये लिख रहे हैं इन्हें मत पढ़ना, ये केवल विसर्गों के रूपांतर दे रखा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एतान, एतान रामा ने इनको, किनको, इनको, इस 34वें श्लोक में जो रिलेटिव्स इन्होंने बताए अर्जुन ने, बोले इनको एतान ना, एतान धन ना, एतान ना हंतुम और इच्छामी, हंतुम और ई हटा दो इसमें से, ई रह जाए, यहां हो जाएगा इच्छामी, हंतुम इच्छामी। एतान ना हंतुम इच्छामी, इच्छा, इच्छति, इच्छथा, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथा, इच्छत, इच्छामी, इच्छावह, इच्छामह। तो अहम इच्छामी, मैं नहीं चाहता हूं, मेरी इच्छा नहीं है ना इनको, ना हंतुम मारने की, हंतुम मानी मारने के लिए, मारने के लिए, इनको मारने के लिए, कि आचार्य पितरा पुत्रा पितामह ससुरा, इससे जितने खड़े हुए हैं यहाँ के, एतान न हंतुम इच्छामी, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, श्री कृष्ण से कहा है मधुसूदन, ठीक है, कि हे मधुसूदन, घ्नतोपि, घ्नता, घ्नता, घ्नता मानी अपि, इसको देखिए अलग अलग तोड़ते हैं, घ्नता धन अपि, घ्नता धन अपि, अपि मानी भी, और घ्नता मानी मैं मरता हुआ, अगर मुझे ये मार रहे हैं, घ्नता मानी मैं मर रहा हूं, अगर मैं, मेरे लिए सब लोग मार रहे हैं, देखिए उसके डिप्रेशन कितना, कि अगर ये सब लोग मुझे मार भी रहे हैं, घ्नता मानी मैं मर रहा हूं, डेड, घ्नता मानी डेड, अगर मुझे ये मार भी रहे हैं तो भी, घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं मरता हुआ भी, इन लोगों के द्वारा मरता हुआ भी, ये मुझे कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, राज्य ना दे रहे हैं, सब कुछ बेकार कर रहे हैं बिल्कुल, फिर भी एतान न हंतुम इच्छामि, फिर भी इन्हें मारने की इच्छा मैं नहीं करता हूं, ये कह रहा है कि एतान न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। और इसने एक बात तो यहां बताई, घ्नतोपि मार रहे हैं तब भी इच्छा नहीं कर रहा हूं, और क्या कह रहा है कि अपि, और भी मार तो रहे हैं तब भी नहीं, और क्या, अपि त्रय, इसे प्रेस करो, हाँ, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, और किसके लिए भी नहीं मारना चाहता, एक तो मुझे मार रहे हैं तब भी इन्हें मारना नहीं चाहता हूं, ठीक,
एक नंबर बात। दूसरी बात बता रहा है कि अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, हिंदू कल्चर में 3 लोक माने जाते हैं, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, धरती लोक, जो भी है। तो क्या तीन लोक माने जाते हैं कि तीनों लोगों के राज्य के लिए, कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल रहा होगा, उस राज्य के लिए त्रैलोक्य राज्यस्य अपि, कि तीनों लोगों के राज्य मुझे प्राप्त हो जाए। यानी ये मान लो 3 लोग छोड़ो तो पूरी पृथ्वी का राज्य, पूरी पृथ्वी का राजा मुझे बनाया जा रहा है, तब भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। और मुझे वो मार रहे हो तब भी नहीं। और वो आगे क्या कर रहे हैं, हेतु हो, और अभी है रीजन क्या आ रहा है, यहां भी रीजन क्या आ रहा है, क्या हेतु हो किम नु मही करती, और तुम कह रहे हो मही करते, मानी मही कहते हैं धरती के लिए, और इस धरती के राज्य के लिए, केवल मैं धरती के राज्य के लिए लोगों को मार दूं। वो प्रश्न कर रहा है, हेतु हो किम नु मही करते, एतान्ना हन, देखो इसका अर्थ समझना थोड़ा गंभीर है। एतान्ना हन तुम इच्छामि घनतोपि मधुसूदना, ये हे कृष्ण, ये मुझे मार रहे हैं तब भी मैं मारने की इच्छा नहीं कर रहा हूं, मुझे तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो जाए तब भी नहीं मारूंगा, और तुम इस धरती के राज्य की तो बात ही क्या है ना। ये कहने का तात्पर्य उसका। आगे देखना 36, आगे क्या करा देखो, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन। देखो, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न, बोलो धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। पाप, आगे देखिए, पापमेवाश्रयेदस्मान्, हाँ, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात् तायिनः, हत्वैतानात् तायिनः। हाँ क्या कर रहे हैं देखो, अब आगे अपनी फिलोसफी झाड़ रहा है थोड़ा सा, अर्जुन फिलोसफिकल होता चला जाएगा थोड़ा सा, है ना, लॉजिकल वाली बात करेगा, मारना नहीं चाह रहा है लेकिन तर्क देगा कि मैं क्यों मैं नहीं मारना चाह रहा हूं लोगों को, क्यों लेना चाह रहा हूं, तर्क देगा वो अर्जुन। क्या देख रहा है कि जनार्दन, इसको अलग करो देखो, जनार्दन, ये कृष्ण को जैसे हम मधुसूदन था ऐसे जनार्दन, जनार्दन भी किसका नाम है, कृष्ण का। जनार्दन भी किसका नाम है, कृष्ण का। हे जनार्दन, का प्रीति ही, क्या प्रीति है, क्या मुझे आनंद है, स्यात् मानी हो, होना चाहिए, क्या मुझे प्रीति, क्या आनंद है, क्या मुझे मजा है मारने में, निहत्य मारकर, निहत्य मानी मारकर, धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, नह मानी हमारे लिए, का प्रीति स्यात्, हमारे लिए क्या प्रीति है, क्या मतलब इंटरेस्ट वाली बात क्या है, का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति, प्रीति मतलब अच्छी बात है ना, कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमको क्या प्रीति हो, क्या अच्छी बात होगी। और आगे वो कह रहे हैं कि अगर कि पापम एव आश्रयेद अस्मान, अस्मान मानी हमको, हमको पापम मानी पाप, एव मानी ही, आश्रयेद आश्रय कर, मतलब पाप ही हमारे ऊपर चढ़ेगा। देखो क्या कह रहा है कि इन लोगों को मारकर हमें क्या प्रीति, कोई फायदा नहीं, और उल्टे इनको मारकर, हत्वा, हत्वा मानी मारकर, एतान इनको, आतातायिना, इन आताताई जो लोग हैं ना, आताताई बताता है उन्हें कि जो आताताई हैं, जो मतलब हमें दबा रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, जो हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं, हमारा राज्य नहीं दे रहे हैं, तो ये आताताई हैं। तो इन आताताइयों को मारकर, हत्वैतानाततायिना, इन आताताइयों को मारकर, पापम एव आश्रयेद अस्मान, अस्मानी हमें को, इनको मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। वो ये कह रहा है, लॉजिक वाली बात देखा, कहते हैं हम किसी को मार देते हैं तो पाप लगता है। तो अर्जुन ये कह रहा है हम इन लोगों को, इन जो आताताई हैं, दुष्ट हैं, इन लोगों को मार देंगे तो हमें पाप ही लगेगा उल्टा। ये बात बता रहा है। अब थोड़ी फिलोसफिकल दार्शनिक होता जा रहा है अर्जुन, लेकिन पीड़ा क्या है उसकी, परेशानी मानना नहीं चाह रहा है। ठीक है, देखो, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। और आगे कह रहा है अर्जुन, तस्मान् तस्मान् नारहा वयम हन्तुम, तस्मान् नारहा वयम हन्तुम, वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि हे माधव, वो क्या नाम, देखिए नाम बदल बदल के कह रहा है अर्जुन, यहाँ कहा मधुसूदन है ना, यहाँ कहा जनार्दन, वो ऐसे कह रहा है कि हे माधव क्या हुआ, क्या हे माधव, तस्मान, तस्मात मानी इस वजह से, क्योंकि हमें पाप लगेगा, तस्मात, तस्मात है, तस्मात ना अर्हा, अर्हा मानी योग्य नहीं है, कि वी आर नॉट एबल टू, सुनिएगा, तस्मात इस वजह से, वी आर नॉट एबल टू क्या मतलब डेस्ट्रॉय, ठीक है, कि इसलिए हम अहर नहीं है, इसलिए हम योग्य नहीं है, वयम हंतुम मारने के लिए, फॉर डेस्ट्रॉय मारने के लिए, धार्त राष्ट्रान और स्वबांधवान,
ये एक दूसरे के विशेष और विशेषण है कि अपने बंधु बांधवों को, अपने भाई लोगों को, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इन बंधु बांधवों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, हमारे लिए उन्हें मारना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि हे माधव स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम अपने स्वजनों को मारकर, अपने लोगों को मारकर, कथम मानी कैसे, कैसे, हत्वा मारकर कैसे, सुखिना श्याम मैं सुखी होऊंगा, हम लोग सुखी हो जाएंगे। अगर हम अपने लोगों को मार देंगे, अपने फैमिली के परिवार के लोगों को मार देंगे, एक भूमि के टुकड़ा के लिए मार देंगे, तो हम कैसे सुखी रह पाएंगे। वो ये कह रहा है कि हे माधव, ये अर्थ क्लियर हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं ऊपर। हाँ, कौन सा हुआ कि तस्मान ना रहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधवा। स्पष्ट हुआ अर्थ, अर्थ स्पष्ट है। ठीक, 38 में देखो ये, हाँ अब बता रहा है उनके बारे में, अब उनके बारे में बता रहा है क्या कि ये दुष्ट हैं, ये नहीं सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं इस बारे को पाप लगेगा, ये सब बात है ना, वो नहीं सोच रहे हैं, तो वो उनके बारे में बता रहा है। देखो यद्यप्येतेन पश्यन्ति, यदि, यद्यपि, यद्यपि मान जानते हो, यद्यपि, यद्यप्येते, यद्यपि एते, हाँ अगर, हालांकि, यद्यप्येते, हालांकि, यद्यपि येते, यद्यप्येते न पश्यन्ति नहीं देख रहे हैं, न पश्यन्ति पश्यमानी देखना, यद्यप्येते न पश्यन्ति, हाँ यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, चेतसा कहते हैं चेतन, मतलब जिनका मन लोभ से उपहत हो गया है, घिर गया है, लोभी है ये लोग, जो लोभ से घिरे हुए लोभी लालची लोग, यद्यप्येते न पश्यन्ति, ये लोभी लोग ये नहीं देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या कुलक्षय कृतम दोषम, किसको ना देख रहे हैं, क्या दोष को ना देख रहे हैं, दोष जो लड़ाई का जो दोष है, जो हम आपस में ठंड गई है, लड़ाई का दोष है, कि इससे क्या दोष, क्या दोष है इसमें, क्या दोष है, क्या कुलक्षय कृतम, क्या कुल को क्षय मानी नष्ट करने में, डिके, डिके वर्ड सुना, डिके वर्ड, कुल का नाश हो जाना, तो परिवार ही नष्ट हो जाना, किसी के परिवार नष्ट हो जाते हैं, मतलब कोई गाड़ी में से सब 10 मतलब 5-6 लोग जा रहे थे, एक ही फैमिली के, एक्सीडेंट हुआ, परिवार नष्ट, कुल का क्षय हो गया, ना बाप बचा, ना माँ बची, ना भैया, ना कोई भी नहीं बचा, तो उसमें क्या हुआ, वो कुल ही नष्ट हो गया। ऐसी टक्कर हो रही है वहां, तो इसमें क्या हुआ कि यद्यपि न पश्यन्ति, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, जो लोभी हैं इसलिए नहीं देख रहे हैं, इनका मन लोभ से कैसा हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकी, इन्हें बस जमीन चाहिए, है ना, तो लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम, जो कुल के क्षय रूपी, जो कुल के क्षय होने में जो दोष लगेगा उसको नहीं देख रहे, और क्या नहीं देख रहे हैं, मित्रद्रोहे च पातकम, बोलो मित्रद्रोहे च पातकम, और मित्र के द्रोह में, हम इनके हित चाहने वाली तो हैं, हम इनके मित्र हैं, हम फ्रेंड हैं, हमारे ये सारे सब फ्रेंड हैं, मित्र हैं, भाई हैं, तो इन्हें ये भी जो मित्र द्रोह में जो पाप लगता है, जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है और उसके संग तुम गद्दारी कर दो, तो उसमें कोई पातक ना लगेगा, कितनी गलत बात है, ईश्वर कितना बुरा मानेगा, जो तुम पर भरोसा कर रहा है, मित्र क्या, मित्र क्या होता है, जो तुम पर भरोसा करता है, और तुम अंदर ही अंदर उसकी काट करो, तो पातक नहीं लगेगा, इसमें पाप लगेगा। तो वो वही कह रहा है कि ये लोग तो नहीं जानते हैं कि मित्र द्रोह में क्या पातक लग रहा है, कुल के क्षय के दोष में, कुल के क्षय में क्या पाप लग रहा है, ये तो नहीं जानते हैं, क्योंकि इनकी लोभ से बुद्धि कैसी हो गई है, भ्रष्ट, है ना, ये बात कही आगे इसमें। लेकिन अब वो कह रहा है ये नहीं जानते, लेकिन हम कह रहा देखो, कथम न जेयम अस्माभिः, कथम न जेयम अस्माभिः पापाद अस्मा निवर्तितुम, पापाद अस्मा निवर्तितुम, निवर्तितुम, कथम न जेयम अस्माभिः पापाद अस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, जनार्दन, कि हे जनार्दन, कि ये लोग तो नहीं जान रहे हैं मित्र द्रोह में क्या पातक है, ठीक है, थोड़ा एक ये करवाएंगे बस, 40 कर लेंगे, एक और कर लेंगे, ठीक है, ये लोग तो नहीं जान रहे हैं कि मित्र के द्रोह में क्या पातक है, कुल के क्षय होने में क्या दोष लगेगा, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन हे जनार्दन, कथम क्यों, ना जेयम अस्माभि, अस्माभि मानी हमारे द्वारा, क्यों नहीं, ये जेयम मानी जानना चाहिए, हमारी जेयम मानी जानना चाहिए, जेयम मानी जानना चाहिए, हमारे द्वारा क्यों नहीं ये जानकारी जुटाई जानी चाहिए, क्यों नहीं हमें सोचना चाहिए, श्री कृष्ण बात कर रहा है कि क्यों नहीं हमें इस पर विचार करना चाहिए, ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो बस जमीन चाहिए, कि क्यों नहीं हमें विचार करना चाहिए हमारे द्वारा, पापाद अस्मान निवर्तितुम, निवर्तितुम मानी इस पाप से, पापाद मानी पाप से, अस्मान मानी इस पाप से, इस पाप से हम लोगों को जो पाप लग रहा है, इस पाप से सभी को पाप लगेगा, इससे हटने के लिए, इस पाप से बचने के लिए हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए, कथम न जेयम अस्माभिः, हमारे द्वारा क्यों नहीं सोचा जाना चाहिए इस बारे में, क्यों नहीं मंथन किया जाना चाहिए, हम बड़े लोग हैं, समझदार हैं, लोगों से पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं है, वो कह रहा है कुलक्षय कृतम दोषम, जो कुल का जो क्षय हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, उसमें ये दोष लगेगा, जो प्रपश्यद्भिर, क्या हम तो ये जानते हैं, प्रपश्यद्भिर ये हम तो जान रहे हैं इस चीज के लिए, तो हमारे द्वारा कथम न जेयम अस्माभिः, क्लियर, आगे बढ़ाओ इसे,
40 में देखो। ठीक, अब आगे बताया, पता क्या क्या कह रहा है, आगे ये बताएगा कि कुल के नष्ट होने पे, वो कुल के नष्ट होने पे, अगर कोई कुल खानदान है तो नष्ट होने पर क्या क्या होता है, वो इसमें आगे बात बताएगा। तो देखें